गाइज मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। तो गाइज आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इज़ोइक के बारे में। इज़ोइक है क्या, ये कैसे काम करती है, इसका अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अप्रूवल लेने के लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको। अगर आप एक बार में अप्रूवल नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको कितना दिन वेट करना पड़ेगा दोबारा रिव्यू के लिए, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो इसको जानने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो गाइज मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं ओपन कर लूँगा इज़ोइक को। ठीक है, यहाँ पे मैं इज़ोइक का जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन कर लेता हूँ और इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो इज़ोइक है, ठीक है, ये एडसेंस के तरह ही काम करता है, जबकि एडसेंस के पार्टनर के तरह काम करता है। ठीक है, आप इस पर फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर यहाँ पे दिखा रहा है कि ये गूगल के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ है। ठीक है, इज़ोइक। लेकिन हाँ दोस्तों, ये एडसेंस की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा आपको अर्निंग देगा। लेकिन हाँ, इसका मोनेटाइजेशन पाना एडसेंस से ज़्यादा कठिन है। ठीक है, कठिन क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इज़ोइक को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एज अ अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं एडसेंस का, और आप इसे एज अ बूस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसे अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करने का तरीका बता देता हूँ और साइन अप करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आप नीचे में देख सकते हैं फ्री ट्रायल का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और ऊपर में गेट स्टार्टेड का दिया हुआ है। आप दोनों में से किसी एक जगह पे जा करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा। बहुत ही ईजी है इसे साइन अप करना। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो कि इज़ोइक यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको मांग रहा है कि फर्स्ट एंटर योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक कोई ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देता हूँ, कोई सा भी, और उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इस ईमेल एड्रेस को नहीं ले रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर इस पर अपना साइन अप कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना, उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर आपका वेबसाइट पूछा जाएगा कि किस वेबसाइट पर आप मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हैं। वेबसाइट को यहाँ पर जो है आप डाल दीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद ये आपको डैशबोर्ड पर ले जाएगा। डैशबोर्ड पे आपको कुछ छोटे छोटे आपको जो है ना सेटिंग करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको ईमेल वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अपना वेबसाइट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो है लॉगिन कर लेता हूँ अपने इज़ोइक पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप कर चुका हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इज़ोइक पे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और ये देख लीजिए, इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे होम है, यहाँ पे मोनेटाइजेशन है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर सेटिंग वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं इज़ोइक के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसे एज ए अल्टरनेटिव आप यूज़ करना चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका जो वेबसाइट होगा, ठीक है, आपको उसे यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देख लीजिए, इंटीग्रेट का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको देख रहा है सेटअप, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है और ऊपर में परसेंटेज यहाँ पे बता रही है कितना परसेंट अभी सेटअप हुआ है। मैंने 100% करके अप्लाई भी किया था। ठीक है, रिजेक्ट भी हो गया हूँ। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज बताएगा। 100% के बाद जो है समझिएगा आपका साइट कंप्लीटली रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जो है एक एक करके सब सेटिंग करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इंटीग्रेट योर साइट, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप इंटीग्रेट जब यहाँ पे करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप किस के माध्यम से अपने साइट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, नेम सर्वर के द्वारा आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं या वर्डप्रेस प्लगइन के द्वारा। तो अगर आपके पास वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से एक प्लगइन जस्ट आपको यहाँ पे जो है ना यूज़ करना पड़ेगा। अपने वेबसाइट पे जाकर के इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और आसानी से इसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इज़ोइक जो यहाँ पे रिकमेंड करता है वो करता है नेम सर्वर को। ठीक है, नेम सर्वर को अगर आप यहाँ पर जो है किस तरह से चेंज करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। नेम सर्वर को यहाँ पे आपको 2 नेम दिया जाएगा, उस बस आपको होस्टिंग में अपना जा करके उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका वेबसाइट का प्रोवाइडर है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो गोडैडी का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं, तो अपना इंटीग्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको छोटा मोटा सेटअप जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सेटअप करने के बाद जो है आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपको अप्रूवल लेने के लिए जो है ना एक एडसेंस की पॉलिसी जो रिक्वायरमेंट है, यानी एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ ये लोग मांग रहे हैं कि आपको यहाँ पर ट्रैफिक भी देखता है ये। ठीक है, यानी ट्रैफिक आपको लाना पड़ेगा और मिनिमम जो है 28 डेज यानी 1 मंथ का एवरेज ये देखता है कि 10 के विजिटर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी सेशन व्यू आपके वेबसाइट का देखेगा 10 के यानी 10,000। ध्यान रखिएगा, पेज व्यू अलग है और सेशन जो है वो अलग होता है। ठीक है, ये लोग सेशन को चेक करते हैं यानी विजिटर को चेक करते हैं। एक विजिटर आपके वेबसाइट पर आता है और वो 4-5 पेज भी ओपन कर सकता है, तो वो सब पेज व्यू में जाएगा। लेकिन एक विजिटर आपके वेबसाइट पर आता है तो वो आपका एक सेशन वो कहलाएगा। ठीक है, एक विजिटर पर। तो यानी आपका 10 के विजिटर यानी सेशन व्यू चाहिए तभी ये अप्रूव करेगा। और दूसरा, एडसेंस का सारा पॉलिसी पूरा होना चाहिए, तो आप इसे एज ए अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका ऑलरेडी वेबसाइट अगर एडसेंस अप्रूव्ड है तो आप इसे एज ए बूस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। एज ए बूस्टर कैसे यूज़ करेंगे, तो आप एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हैं और इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। होगा क्या कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, जिस समय आप एड टेस्टिंग पे लगाएंगे तो उस समय आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव्ड है, तो वहाँ से वो एक फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए कहेंगे। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पर जो है एक फॉर्म जाएगा, उस फॉर्म को ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ डिटेल जो है वो भरना पड़ेगा। भरने के बाद जो है आप उसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद 24 घंटा मैक्सिमम लेता है, 24 से 48 घंटा, लेकिन इसके अंदर ही जो है वो आपका डिटेल जो है गूगल के पास चला जाएगा और गूगल जो है इजोइक को एक्सेस करने के लिए दे देगा। यानी अब आपका एडसेंस जो है वो एक्सेस करेगा इजोइक। ठीक है, अब उसके बाद होगा इसमें क्या कि इजोइक जो है और जो एडसेंस होगा दोनों साथ काम करेंगे आपके वेबसाइट पर। आपको यहाँ पे परसेंटेज सेट करने का ऑप्शन दे देगा कि किसका आप ज़्यादा परसेंट में आप जो है एड दिखाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इजोइक अगर आप लिए तो इजोइक का परसेंटेज जो है आप ज़्यादा रखेंगे। दूसरी बात क्या होगा कि आपके वेबसाइट पे जो एड आएगी, ठीक है, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि किसका एड वहाँ पे शो होगा। ठीक है, इजोइक जितना आपको एड का वहाँ पे पैसा देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही पैसा जो है पेमेंट करना पड़ेगा एडसेंस को, तब एडसेंस की शो होगी, और नहीं तो फिर इजोइक का एड वहाँ पे शो होगा। तो इससे में क्या होगा कि दोनों नेटवर्क में फाइट होता है कि मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, मैं ज़्यादा पैसा दूंगा। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बीड करेगा उसी का एड आपके वेबसाइट पे शो होगा। इसके बाद क्या दोस्तों कि इसमें आपको एडसेंस पर क्लिक पर पैसे मिलते हैं। ठीक है, व्यूज़ पर पैसे नहीं मिलते, अगर मिलते भी तो बहुत कम, जो कि ना के बराबर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसका पेज व्यू आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेशन व्यू है, उसका वहाँ पर इंप्रेशन पे पैसे मिलते हैं, लेकिन बहुत कम। ठीक है, जो कि आपका काउंट ना के बराबर में होता है। लेकिन इजोइक जो है यहाँ पे आपको पेज व्यू पर भी जो है पैसे जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता क्या है कि आप दोनों तरफ से अर्निंग कर सकते हैं। एडसेंस से भी आपका अर्निंग होगा और इजोइक से भी आपका अर्निंग होगा। इजोइक जो है वो बूस्ट कर देगा आपके एडसेंस के अर्निंग को। ठीक है, जहाँ पे अभी आपका एडसेंस जो है 1 सेंट, 2 सेंट, 10 सेंट, 10 सेंट तो कभी नहीं, 1 सेंट से लेकर के 5 सेंट के बीच में 1 क्लिक पर पैसा देता है। लेकिन जब ये आपका अप्रूव्ड हो जाएगा इजोइक, तो फिर इसमें आप क्या कर पाएंगे, तो उसमें आपका क्लिक जो होता है वो इससे 3-4 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा जरूर कि आप अप्लाई जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है सब कुछ, आप अप्लाई मत कीजिएगा। स्पेशली अगर आपका सेशन व्यू 10 के नहीं होता है तो अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो ये एडसेंस की तरह नहीं है। ठीक है, कि आप अप्लाई किए, रिजेक्ट हुए, फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप एक बार रिजेक्ट होते हैं तो फिर आपको 6 महीने इंतजार करने पड़ेंगे। ठीक है, कंफर्म कर लीजिए, 6 मंथ आपको इंतजार करने पड़ेंगे अगर आप एक बार रिजेक्ट होते हैं तो। मैं ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका हूं। देखिए, मैं मोनेटाइजेशन में अपना जाता हूं, यहाँ पे दिखा देता हूं कि यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो है ना साइट अप्रूव्ड नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों नहीं किया गया ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया, ये सब बेकार में दे दिया गया। ये सारा कुछ मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ मेरा फॉलो नहीं हो रहा और वो है ट्रैफिक। 10 के जो ट्रैफिक है वो चीज़ मेरा यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्लीज नॉट इन ऑर्डर टू रिप्लाई और हैव योर साइट री रिव्यूड यू मस्ट वेट एटलीस्ट 6 मंथ, यानी आपको 6 मंथ इंतजार करने पड़ेंगे दूसरा बार इसको रिव्यू में भेजने के लिए। अगर आप डिसअप्रूव्ड होते हैं तो फिर से आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा। नीचे में देखिए यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे
पे 7/11/2021 यहाँ पे मेरा ये डेट दे दिया गया कि इसके बाद या इस डेट से मैं फिर से अप्लाई कर पाऊंगा। तो ये है दोस्तों इज़ोइक। अगर आप डिसअप्रूव्ड होते हैं तो फिर आपको 6 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए इज़ोइक अभी नया मार्केट में आया है, नया नहीं पुराना, बट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जा रहे हैं। अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको जानकारी देने में। बहुत सारा जानकारी इसमें छूट भी गया होगा, तो अगर ऐसा कुछ जानकारी छूट गया है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी दूंगा, फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।